गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील चौधरी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर। आइए कैलेंडर को लेकर हम कुछ बात करते हैं। सर ये कैलेंडर क्या है? तो मैं आपसे कहूँ कि ये चैप्टर रीजनिंग का है और इसको मैथ में भी पूछा जाता है। कैलेंडर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कैलेंडर की इतिहास को जानना होगा, उसकी गहराई को समझना होगा कि कैलेंडर आखिर कहता क्या है, ये हम कैलेंडर क्यों हमें पढ़ना चाहिए, यह कैलेंडर की हमें आवश्यकता क्यों हुई, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो मैं आपसे कहूँ कि आज के तारीख में या अभी प्रेजेंट में जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगियन कैलेंडर। ग्रेगियन कैलेंडर, ग्रेगरी नाम के एक व्यक्ति ने इस कैलेंडर की जो है बनाया इस कैलेंडर को, और इसको आज हम फॉलो करते हैं। सर इससे पहले क्या था? तो इससे पहले अलग अलग कैलेंडरों को फॉलो किया जाता था, और मैं बता दूं कि कैलेंडर जो फॉलो किया जाता है इसके दो बेस होते हैं। एक सूरज का बेस माना जाता है और एक चंद्रमा को बेस माना जाता है। या तो चंद्रमा पे जो डिपेंड होगा एक कैलेंडर वो होगा, या सूरज पे बेस्ड होगा एक कैलेंडर वो होगा, और कहीं कहीं दोनों को ही कंबाइन करके कैलेंडर बना दिया जाता है। जिस कैलेंडर को पूरी दुनिया फॉलो करती है उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगियन कैलेंडर। और वैसे मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे कैलेंडर लोगों के उपयोग में रहते हैं, या अलग अलग प्रजातियों का या अलग अलग मजहब का अलग अलग कैलेंडर देखने को मिलता है। देखिए इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो रोमन कैलेंडर चलता था। रोम एक साम्राज्य है और ईसाइयों का है ये, और आपको मालूम होगा कि इन्होंने बहुत सारे एरिया पर जो है अपना आधिपत्य काफ़ी समय तक जमा कर रखा। रोमन से पहले की बात करूं तो यहूदियों का कैलेंडर था। अच्छा, रोमन के बाद अगर कैलेंडर की बात करूं मैं तो उस कैलेंडर का नाम है जूलियन कैलेंडर। लेकिन जूलियन कैलेंडर में कुछ कमी आई, तो उस कमियों के बाद में फिर एक नया कैलेंडर डेवलप किया गया जो कि ग्रेगरी नाम के एक व्यक्ति ने किया, और इसका नाम रख दिया गया ग्रेगियन कैलेंडर। सर थोड़ा सा और समझाइए इसके बारे में, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं कि देखिए एक कैलेंडर है विक्रम संवत, विक्रम संवत, और एक है आपका शक संवत। दो कैलेंडर हो गए, और एक है आपका हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर जो फॉलो करते हैं ये मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं, और इन दोनों कैलेंडरों को विक्रम और शक संवत को हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं। तो एक बात आप समझ लेना कि जो 1 जनवरी को आप न्यू ईयर बनाते हो, तो वो ना हिंदुओं की है और ना मुसलमानों की है, वो ईसाइयों की है। और ईसाइयों के कैलेंडर को चूंकि हम फॉलो करते हैं तो इसलिए हम भी न्यू ईयर मनाते हैं। क्लियर है बात? अगर मैं वहीं बात करूं तो हिंदुओं की जो न्यू ईयर आती है वो आती है 22 या 23 मार्च को एवरी ईयर। और अगर मैं वहीं मुस्लिम की बात करूं तो एक हिजरी संवत के हिसाब से, हिजरी कैलेंडर के हिसाब से एक मंथ होता है जिसको हम कहते हैं मुहर्रम का महीना। तो उसकी पहली तारीख को, पहले मुहर्रम को मुसलमानों की नई साल आती है। चलिए, हमें अभी इसका इतिहास ज़्यादा नहीं समझना, बस समझ लिया है कि अलग अलग तरह के कैलेंडर अलग अलग जगह फॉलो किए जाते हैं। मतलब बहुत सारे कैलेंडर हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन अब जिसको पूरी दुनिया मान रही है, ये पूरी दुनिया में जिस कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगियन कैलेंडर। और आइए हम इसकी बात करते हैं। एक आपको मैं बता देता हूँ कि 1752, आप देखना सर्च करके गूगल में मिल जाएगा। 1752 में 2 तारीख के बाद, 1752 एक कैलेंडर है और उस दिन 2 तारीख के बाद सीधा वहाँ 14 तारीख देखने को मिलती है। सितंबर में 2 तारीख के बाद सीधा 14 तारीख देखने को मिलती है। सर ये क्या है? 12 दिन कहाँ गए? 12 दिन कहाँ गए सर? 12 दिन गायब हो गए। जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे थे जूलियन कैलेंडर को, और इसमें 1752 में सितंबर के मंथ में 2 तारीख के बाद सीधा 14 तारीख आती है, मतलब 12 दिन गायब हो जाते हैं। क्यों? कि जिस तरीके से हम सारी चीज़ें बना रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, तो हमारे कैलेंडर में कमियां आ रही थी। आगे वो हमें और मंथों में कमियों का जो है सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए उस दिन 12 दिन गायब कर दिए।
आप सोचिए कि आप रात को सोए हैं 2 तारीख को और आप जैसे सुबह उठे और आपसे कह दिया गया कि आज 14 तारीख है, 12 दिन गायब। उस दिन जो लोग मजदूर थे या जो काम करते थे, रोजगार था, उनके महीने के 12 दिन गायब हो गए। तो कितना कमाल की बात है कि 12 तारीख को हम सोए, 12 सितंबर को हम सोए और तब उठे तो 14 सितंबर है, 12 दिन गायब। तो ये कैलेंडर में कमियां होती हैं कहीं कहीं, तो उन कमियों को सुधारने के लिए नए कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है या उसको यूज में लाया जाता है। तो हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और सर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें हमें और फिर आगे हम चलेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक ग्रेगरी नाम के व्यक्ति ने बनाया और इसने कहा कि हमारा कैलेंडर जो चालू होगा, जो स्टार्ट होगा, उसका इन्होंने जो टाइम माना है वो टाइम के माना इन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट अपना दिया है, इन्होंने कहा कि हमारे कैलेंडर में पहला दिन 1 तारीख को होगा और मंथ हमारा जनवरी होगा और सन हमारी 1 होगी। यहाँ से इस कैलेंडर की स्थापना होती है। और मैं वहीं आपको बता दूं कि जिस जूलियन कैलेंडर की हम बात कर रहे थे, जूलियन कैलेंडर की हम बात कर रहे थे, वो अप्रैल को अपने पहला मंथ मानते थे या नया साल मानते थे। और इसी काफ़ी टाइम तक हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे थे, लेकिन लोगों के दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि हमारी नई साल जो है अप्रैल के मंथ में आती है। तो फिर वहाँ के सम्राट ने कहा कि भैया अगर जो कोई 1 अप्रैल को नई साल बनाएगा वह बेवकूफ़ या पागल कहलाएगा। तो इसीलिए हम 1 अप्रैल को क्या बनाते हैं, आपको मालूम ही होगा, बेवकूफ़ बनाओ, पागल बनाओ लोगों को। क्लियर है बात? तो पागल माना गया। तो यहाँ से अप्रैल नहीं है। अब जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं, इस कैलेंडर में हमने दिन माना है सोमवार। यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट होता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसकी स्टार्टिंग 1 जनवरी से लेकर सन 1 और दिन माना गया पहला सोमवार। अब इसके बाद आएगा 2 जनवरी को मंगलवार आएगा, 3 को फिर बुधवार आएगा, फिर गुरुवार आएगा, ऐसे करके तारीखें चलेंगी। आइए सर और थोड़ा समझाइए इसमें क्या क्या है। तो इस कैलेंडर में जो है 365 दिन है। 365 दिन है सर? हाँ 365 दिन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 44 मिनट लेती है। अगर मोटा मोटा माना जाए तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन, हम कह लें 365 दिन और 6 घंटे लेती है। 5 घंटे 44 मिनट है तो हम इनको मान लेते हैं डेज और आपके 6 आवर। क्लियर है बात? 6 घंटे लेती है। तो हमारे बात समझ में आई कि ये एक साल में जो 365 दिन की कहानी है ये ऐसे निकल के आई है कि हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूरज का चक्कर लगाती है। क्लियर है बात? तो एक साल में 365 दिन हमने मान लिए हैं। आइए सर थोड़ा सा और समझाइए इसके बारे में। तो हम कहेंगे कि इसने अपने कैलेंडर में लिखा है कि एक साल होगी ईयर्स होगी 1, मंथ होंगे 12 और वीक होंगे हफ्ते और आपके डे होंगे दिन। अगर हम वीक की बात करें तो 52 सप्ताह 1 दिन। सर ये क्या है? ये तो हमारे समझ में नहीं आया। ये आपने क्या लिख दिया? ये तो हमारे समझ में आया ही नहीं। अभी समझेंगे इसको। और दिन की अगर हम बात करें तो दिन ये आ गए 365 दिन, क्योंकि हमें दिन निकालने हैं, घंटे नहीं निकालने हैं। अगर हम घंटे निकालेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सर पहले वीक के बारे में बताइए ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीक है आपका सप्ताह है, एक सप्ते में 7 दिन माने गए, क्योंकि जिसको हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, इसमें हमने जो दिन रखे हैं वो 7 रखे हैं। सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। 7 दिन हमने रखे हैं। तो हमने कह दिया कि 7 दिन का एक सप्ताह होगा, सप्ते यही घूमते रहेंगे।
सोमवार, मंगल, बुध, ऐसे, और तारीखें चलेंगी 30, 31, 28, 29 तक। हमने ऐसे करके 365 दिन को 12 महीनों में डिवाइड किया और उनके नाम हमने रख दिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे हमने किया है कि एक सप्ताह की अगर बात की जाए, एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो उसमें 7 दिन होंगे, 7 दिन होंगे। और मैं आपसे कह दूं कि अगर महीने की बात की जाए तो 12 महीने होंगे, और जो कि आप सभी लोग जानते हैं, इसको ज़्यादा खोलकर बताना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब आपको मालूम ही है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उन 7 दिनों की अगर हम बात कर लें तो सोमवार है आपका, फिर मंगल है आपका, फिर आपका बुध है, फिर आपका गुरुवार है, इसी को बृहस्पतिवार और जुमेरात कहा जाता है, और फिर आपका शुक्रवार है, इसको जुमा भी कहा जाता है, और आपका फिर शनिवार है, और फिर आपका आखिरी में रविवार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, आगे 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक साल में कितने वीक होंगे? तो हमने क्या किया, 365 दिनों में 7 से भाग कर दिया। 7 पंजे 35 होता है, और बचा 1 शेष, और हमने फिर यहाँ 5 को उतारा तो 7 दूनी 14 आ गया। तो 52 सप्ताह, और जब यहाँ 14 आएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा दिन बचेगा, या ओड डे बचेगा, ओड डे, या हम इसको एक शेष कह सकते हैं। तो 52 सप्ताह तो पूरे आ गए, और फिर भी एक दिन बचता है। सर ये बात तो आपकी यहाँ तक सही है, लेकिन एक बात और हमारे समझ में आनी चाहिए। सर हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो 6 घंटे जो बार बार बच रहे थे, आपने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, तो सर ये 6 घंटे कहाँ जा रहे हैं? सर ये 6 घंटे कहीं जा तो रहे होंगे। तो हमने क्या किया है, इन 6 घंटों को जोड़कर, और जैसे ही चौथी साल आएगी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 6 घंटे एक साल में बच गए, मान लो 2011 मानते हैं, 2011 में 6 घंटे बचे, 12 में 6 बचे, 13 में 6, इसको मान लेते हैं 8, 9 मानते हैं, 9, 10, 11 और 12। जैसे ही 2012 आएगी और 6 घंटे बचेंगे, तो हम इनको जब काउंट करेंगे तो ये 24 घंटे होंगे, और जैसे ही 24 घंटे ये होंगे तो एक दिन हमारा बढ़ जाएगा। जो 365 दिन का हमारा साल हो रहा है, जो हमारा साल 365 दिन का हो रहा है, 4 साल बाद वही साल 366 दिन का होगा, और इसी को हम कहते हैं लीप ईयर या लीप वर्ष। सर समझ में नहीं आया, वापस समझाएं। आइए वापस समझते हैं। हमने कहा कि हर साल हमारे 6 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं, तो जैसे ही हम एक साल बाद 6 घंटे बचे, फिर दूसरे साल में भी 6 घंटे बचे, तीसरी में भी 6 घंटे बचे, और जैसे चौथी साल आएगी तो 6 मिलाकर वो जो है 24 घंटे हो जाएंगे। और हम उसको 24 घंटे ना लिखकर, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो हम उस एक दिन को उस साल में बढ़ा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 4 साल बाद जो साल आएगी उसमें 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? अभी 365 दिन हो रहे थे, और जैसे ही 4 साल बाद वो साल आएगी उसमें 366 दिन होंगे। और अगर वहीं हफ्तों की बात आएगी 4 साल बाद, तो 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। सर ये 2 दिन कैसे बच गए? ये क्या हुआ? हमें समझ में नहीं आया। ये ऐसे हुआ कि हमने यहाँ जो हम 365 का कर रहे हैं, हमें 366 का भी तो करना पड़ेगा। 366 का जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा 5 की जगह, और यहाँ आपका 15 की जगह 16 आएगा, तो फिर 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? इसी घटनाक्रम को हम लीप ईयर नाम दे दिया हमने, कि 4 साल बाद जो साल आएगी वह लीप वर्ष कहलाएगी या लीप ईयर कहलाएगी, क्योंकि 4 साल बाद ही उसमें एक दिन बढ़ रहा है। और लीप ईयर की पहचान करने के लिए हम उसमें जो डिवाइड करते हैं वो 4 से ही करते हैं। सर ये क्या कहानी आई? अब हमारा समझ में नहीं आ रहा। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? आइए देखते हैं।
ये बात समझ में आ गई कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी सन 1 से सोमवार से मानी जाती है। साल में 365 और 366 दिन होते हैं एक साल में। क्लियर है बात। महीने 12 होते हैं और 12 ही रहेंगे, चाहे लीप ईयर आए चाहे आपकी साधारण ईयर आए, सिंपल ईयर आए। अच्छा सर, ये कहीं वही बात तो नहीं है जो 4 साल बाद फरवरी 29 की पड़ती है? हाँ डियर, ये वही है। 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है और वही साल कहलाती है आपकी लीप ईयर, या उसी साल में 366 दिन होते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कोई दिक्कत? समझ में आई बात हमारी? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई आपकी। अब क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जो 29 तारीख को फरवरी 4 साल बाद आती है, वही जो 29 तारीख आ रही है वो यहाँ से निकल के आ रही है। ये सारा घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर। अच्छा सर, बात आपकी सही है, थोड़ा सा और समझाइए तो हम और अच्छे समझ पाएंगे चीज़ों को। तो ये आपने समझ लिया। इसके आगे हम देखते हैं कहानी क्या है। सर आप अभी कह रहे थे कि लीप ईयर होती है और 4 से उसमें हम पता करते हैं। 4 से तो हमें कैसे पता होगा कौन सी साल लीप ईयर है? अच्छा ही बता देते हैं। मैं आपसे कहूँ कि बताइए 2008 क्या लीप ईयर है? 2008 में क्या फरवरी 29 की होगी? तो हमें क्या करना होता है, पीछे वाली 2 संख्याओं में 4 से भाग देना है। क्यों? अभी हम 4 ही तो काउंट कर रहे थे 4 बार। 1 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 6, और जैसे चौथी बार 6 आएगा तो वो 24 हो जाएगा। 24 घंटे का एक दिन बन जाएगा। तो 34 साल बाद ही लीप ईयर आती है, तो हम 4 से भाग देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो 4 दूनी 8। सर सीधे सीधा जा रहा है इसमें, तो यहाँ करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8। सर ये लीप ईयर है, मतलब इसमें 29 तारीख की फरवरी होगी। बात समझ में आई? अच्छा सर बताइए 2014 क्या 2014 लीप ईयर है? तो 14 पीछे से उठाया और इसमें हमने भाग देकर देखा 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4 16 होता है। सर नहीं है, नहीं जा रहा है इसमें तो, क्योंकि 4 दूनी 8 या 4 × 12 हो रहा है। 2 शेष बच रहा है, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। सर अगर बताइए 2012, हाँ 12 होगी, 4 × 12, ये भी लीप ईयर है। और जैसे इसमें हम 4 जोड़ते जाएंगे वही हमारी सारी लीप ईयर होती जाएंगी। इस पूरे कैलेंडर में एक 7 का रोल है और एक 4 का रोल है। 7 का जो सबसे बड़ा योगदान हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि 7 हमारे यहाँ दिन है, सप्ताह है। 7 से ज़्यादा हमारे पास दिन ही नहीं है, सोमवार मंगल बुध। बात समझ में आ रही है? और 4 का मतलब यह है कि जो एक 6 करके 4 जो बच रहे थे, 4 दिन एक्स्ट्रा आए, उन्हीं 4 से हमने लीप ईयर को चुना है, तो उस 4 का रोल रहेगा। अब देखिए 12 में 4 जोड़ेंगे 16 भी सर लीप ईयर है। क्लियर है बात? बात समझ में आई? जो 16 है ये भी लीप है। 16 के बाद जो 20 है ये भी लीप है। फिर 24 है, 24 में भी जा रहा है। 4 पंजे 20, 4 6 24, ये सारी हमारी लीप वर्ष होती हैं। अच्छा सर, यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे और आप हमें समझाइए कि इससे आगे ये घटनाक्रम क्या है। आइए देखते हैं। हमने आपसे कहा कि आपसे पूछ ले, बताइए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे 366 दिन। क्लियर है बात? वो आपसे पूछ ले कि लीप वर्ष से बताइए कितने हफ्ते होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं? तो आप कहेंगे 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। क्लियर है बात? और दिनों की अगर बात करें वो तो 366 दिन लीप ईयर में होते हैं। अच्छा बात समझ में आ गई हमारे। सर जो लीप ईयर होती हैं उनमें आपके जो है एक दिन और बढ़ जाता है, और वह एक दिन आपका 29 फरवरी में आके जुड़ जाता है। वो आपसे एक क्वेश्चन करे कि बताइए कि 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 100 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे या कितने दिन अधिक होंगे? सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। आएगा क्यों नहीं आएगा? आइए देखते हैं। 100 वर्षों की बात कर रहा है, 100 वर्षों की बात कर रहा है, तो पहले हम इसमें निकालेंगे कि लीप ईयर कितनी है और साधारण कितनी है। हमको मालूम है कि साधारण जो सिंपल ईयर आती है उसमें तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 सप्ताह एक दिन एक्स्ट्रा होता है।
लेकिन लीप ईयर की अगर हम बात करें तो 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो पहले इसमें लीप निकालो। लीप से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4 से इसमें जो है भाग देना पड़ेगा। चूंकि बात शताब्दी की होगी तो हम क्या करेंगे, अगर वो आपसे कह देगा बताइए 2012 लीप ईयर है कि नहीं, तो आपने पीछे वाली 2 संख्याओं में आपने जो है 4 से भाग दिया। क्लियर है बात। वो आपसे पूछ ले कि बताइए 1962 लीप ईयर है कि नहीं, तो आप पीछे वाली 2 में भाग देंगे। 62 में देखेंगे आप 4 एकम 4, 2 बचे, 4 दूनी 22 सर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा वहीं वो आपसे कहेगा 1600 को बताइए, 1700 का बताइए, तो अब पीछे की 2 संख्याओं में तो भाग दे ही नहीं पाएंगे। जैसे ही शताब्दी की बात की जाएगी या शताब्दी आएगा, शताब्दी का मतलब ये है 100, 200, 300, 400, या मैं आपसे कहूँ 1600, 1700, 1800, शताब्दी की बात आएगी तो इसमें भाग दिया जाएगा 400 से। क्योंकि 4 से भाग हम दे रहे थे पीछे वाली 2 संख्याओं में, पीछे तो डबल 0 है, हम दे ही नहीं पाएंगे। तो हम 100 वर्षों की बात करें, 100 शताब्दी है तो 100 से 1 कम करेंगे तो 99 आएगा, 99। अब 99 में बताइए कितनी लीप ईयर है, कितनी लीप ईयर है, तो हम यहाँ करेंगे 99 में 4 से डिवाइड हम करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 1 बचेगा, फिर आपका हम यहाँ 9 रख लेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, 4 चौक 16 आएगा। क्लियर है बात। इससे हमें शेष से कोई मतलब नहीं है, जो शेष यहाँ आ रहा है, हमें 4 वाली संख्या की जब हम बात करते हैं तो हमें शेष की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे या 7 से भाग देंगे तो हमें शेष की जरूरत होगी। बस ये 2 बात समझ लेना, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। अभी मैं बेस समझा रहा हूँ आपको, ये बेस्ड है, बेस समझ लोगे तो फिर आप आसानी से कर लोगे सारे सवालों को, कोई टेंशन आएगी भी नहीं कैसी भी। आइए सर बताइए इसके बारे में। और हमें तो मैंने आपसे कहा कि इसमें 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर निकल के आई, सर 24 लीप ईयर निकल कर आई, 24 लीप निकल के आई। तो अगर 100 में से 24 गए तो कितने बचे, 76 बचे। सही है सर, ये 76 तो सिंपल है, साधारण है, और ये आपकी लीप ईयर है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि साधारण ईयर्स में तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 76 वर्षों में 76 एक्स्ट्रा निकल के आ गए, 76 दिन एक्स्ट्रा निकल कर आ गए। क्लियर है सर बात। क्या 24 वर्षों में भी 24 दिन एक्स्ट्रा होंगे? नहीं सर, 24 नहीं होंगे। हमने तो पढ़ा है कि 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं लीप ईयर में, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं सर। हाँ, बात तो आपकी सही है भाई। तो फिर हम क्या करेंगे, इनके 2 करेंगे हम, तो 24 × 2 करेंगे हम, तो हमारा आएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 48। अब इसको हम यहाँ काउंट करते हैं, दोनों को काउंट किया तो 14 आया, 6 और 8 14, हासिल लगी 1, और 7 और 1 8 और 4 12। सर 124 दिन अतिरिक्त होते हैं, एक्स्ट्रा दिन होते हैं 100 वर्षों में। कितने दिन एक्स्ट्रा निकल के आएंगे, जो कि 1 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा निकल रहा था। साधारण में, सिंपल में 1 दिन एक्स्ट्रा था ना, 365 दिन नहीं, 365 दिन टोटल थे ही, लेकिन 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा था, 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा था। तो अब जब 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा आया तो 100 सालों में कितने आएंगे, 100 गलत आंसर है, 100 नहीं आएंगे सर। लीप ईयर भी तो 4 साल बाद पड़ती है, 4 साल बाद एक लीप ईयर पड़ती है सर, पड़ती है ना। तो हमने लीप ईयर निकाली तो हमारी आई 24 लीप ईयर, तो इन 24 में 2 दिन एक्स्ट्रा होगा 1 साल में, होगा नहीं होगा। एक तो 365वां और एक 366वां, 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा। तो ये आ गए हमारे टोटल 48 और ये आ गए हमारे 124। सर 124 दिन अतिरिक्त हो गए सर, 124 तो हमारे पास दिन ही नहीं है, दिन तो हमारे पास 7 हैं, सोमवार मंगल बुध। अरे हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो हमें क्या करना है, 7 से ज़्यादा अतिरिक्त दिन हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो दिन दिए हुए हैं वो 7 हैं। सर अब क्या करें हम, कुछ नहीं करना, 7 से भाग देना है इसमें। आओ देखते हैं, देखा 124 में यदि हम 7 से भाग देंगे
तो 7 कम 7 आएगा और बचेगा आपका भैया 7 और 5 12, 5 बच गया यहीं आपका। और फिर वो आपसे कहेगा कि 24 को 4 को और उतारिए तो 7 7 49 होता है और फिर बच गया आपका 5। सही है सर, 5 निकल कर आए हैं। 100 वर्षों में जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो 5 होते हैं। अच्छा ये बात है, यहाँ से अब आपकी ट्रिक चालू हो रही है। मैं आपको ऐसे सवाल करा दूंगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ना तो आपको मंथ याद रखने, ना आपको साल याद रखने, ना आपको कुछ याद रखना, डायरेक्ट आप निकालिए। कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस बेस्ट की एक ट्रिक होगी बहुत आसान सी। आइए देखते हैं। हमने सर बड़ी मेहनत की, बहुत दिमाग खराब हुआ हमारा। 100 वर्षों में हमने निकाला तो सबने 100 तो लिए नहीं, 99 लिए। क्यों कि जब शताब्दी की बात आएगी तो हम फिर 4 से गुणा नहीं करेंगे, 400 से करेंगे। तो एक कम किया, 99 से निकाला हमने तो निकल के आए हमारे 24 दिन निकल के आए लीप ईयर। 100 साल में कितनी लीप वर्ष होती हैं तो आप कह दोगे कि सर 24 लीप वर्ष होती हैं, अगर ऐसे आंसर पूछ लिया जाए तो। 100 सालों में कितनी साधारण वर्ष होती हैं तो आप कह दोगे कि सर 76 साधारण वर्ष होती हैं। दोनों को काउंट कर दिया गया तो 124 अतिरिक्त दिन निकल कर आया, लेकिन हमारे पास दिन तो 7 ही हैं। सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हाँ सर बात तो सही है, तो हमें 7 है ना, 7 से भाग कर देते हैं तो अतिरिक्त दिन निकल कर आए 5। 100 वर्षों में अगर 5 दिन एक्स्ट्रा है तो बताइए 200 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आसान है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो पढ़ रहे हैं वो बेकार जा रहा है आपका। अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 100 वर्षों में अगर अतिरिक्त दिन 5 है तो 200 वर्षों में कितने होंगे सर? 10 होंगे। क्या यही आंसर है आपका? गलत है। मैंने कहा हमारे पास दिन तो भैया 7 हैं। जब हमारे पास दिन 7 हैं तो फिर ये 10 कैसे आए? क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 10 में यदि 7 से भाग दिया जाए तो 7 कम 7, 3 एक्स्ट्रा बचेगा। शेष कितने बचे? 3। तो हमारे पास कितने दिन हुए 200 वर्षों में एक्स्ट्रा? 3 दिन हुए। 7 से आगे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास दिन कितने हैं? 7 हैं। मैं बार बार चिक चिक के यही बात कह रहा हूं। समझ में आ रही है बात? ये सब बात तो समझ में आ रही है आपकी। तो भैया यहां करेंगे हम तो 3 दिन निकल कर आएगा, 3 डेज। क्लियर है बात सर? बात तो सर आपकी सही है। 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा हैं तो 200 वर्षों में 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। बस हमें यही याद करना है और यही हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर है सर? बात समझ में आ गई सर? अब मैं आपसे कहूंगा बताइए 300 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 300 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? क्वेश्चन है आपका 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन बताइए या ओड डे बताइए या एक्स्ट्रा दिन बताइए। तो आप कहेंगे सर 100 वर्षों में 5 होते हैं और गुणा 3 करेंगे हम तो 15 दिन एक्स्ट्रा होंगे। गलत बात है यार, ये तो गलत आ रहा है। क्यों? हमारे पास तो 7 दिन से ज़्यादा दिन है ही नहीं। जब 7 से ज़्यादा दिन है ही नहीं हमारे पास तो सर ये 15 कैसे आए? तो कुछ नहीं करना, 7 से काटने का प्रयास करेंगे हम तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं। तो 7 दूनी 14 आ गया, 1 दिन एक्स्ट्रा बचा सर हमारा। तो अतिरिक्त दिन कितने आए? 1 आया सर। तो हम कह सकते हैं 300 वर्षों में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। सर 400 वर्षों में? शाबाश, अब बच्चे दिमाग लगा रहे हैं अपना बड़ा जल्दी। बस यही है लास्ट, यही आपका लास्ट बनता है और इससे ज़्यादा आपका कुछ है ही नहीं आगे। बताइए, कोई बात नहीं, लाइट का इशू रहता है, कुछ टेक्निकल इशू है, आप समझिए। हाँ 400 दिख रहा है आपको? साफ दिख रहा है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं बोर्ड दिखना चाहिए आपको, है कोई बात नहीं। सर 400 वर्षों में 100 वर्षों में 5 होता है, 5 × 4 करेंगे तो 20 आ गया। अरे भैया 20 आ गया? 20 तो हमारे पास है ही नहीं। 400 वर्षों की बात हो रही है। 400 वर्ष बाद तो 1 दिन और बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ गया ना।
400 वर्षों में 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता, तो 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाएगा। कौन सा? लीप ईयर वाला, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, वो एक दिन 4 साल से बढ़ेगा। 100 साल में कुछ नहीं बढ़ेगा, 6 घंटे बचे, फिर 6 घंटे बचे, फिर 6 घंटे बचे, अब यहाँ एक दिन बढ़ जाएगा। तो 20 + 1 करेंगे तो 21 आएगा। सर 21 दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 21 तो कुछ भी नहीं होता यार, 21 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 7 से ज़्यादा नहीं, तो काटें। सर ये तो पूरा पूरा जा रहा है 0। हाँ तो 0 आंसर आया। हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में हमारे पास अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, तो आप कह देंगे कि सर हमारे पास एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। बस यही आपको याद रखना है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। रख लेंगे आप याद। अब आप यहीं से क्वेश्चन देखिए, हो गया हमारा तो जो समझाना था। हमने कैलेंडर का इतिहास भी समझ लिया, कैलेंडर की घटनाओं को भी देख लिया, कैलेंडर किस लिए हम पढ़ते हैं ये भी हमने देख लिया। आइए भैया अपने मोबाइल में गूगल खोल लेना, अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो अभी तारीखें निकालेंगे हम। सर ये आपने रफ कर दिया तो हमने नोट ही नहीं किया था, तो इसमें भैया कुछ नोट नहीं करना, इसमें हमें कुछ नोट ही नहीं करना, इसमें तो कुछ नोट करना ही नहीं है। यहाँ कर लेते हैं अगर नोट करने की बात आती है तो। 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा बचे, 200 में कितने, मैं तो भूल गया यार, 3 सही है क्या? हाँ सही है सर, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाता है, 7 गए तो 3 बचे। 300 में सर, 300 में भैया 1 है, और 400 की बात करें हम तो 0 है। यही हमारा कोड है, यही हमारी ट्रिक है। अब वो आपसे कह दे कि बताइए 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? अरे सर ऐसे कैसे बता देंगे? 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? सर ऐसे नहीं बता पाएंगे हम, ऐसे कैसे बता देंगे? गूगल पे देखना पड़ेगा। नहीं यार गूगल पे अभी नहीं देखना है, पहले निकालते हैं हम और आप मिलकर दोनों, और तब समझ में नहीं आएगा तब हम गूगल पर देखेंगे। हाँ सर बात तो ये भी सही है। हमको क्या करना है कि मैंने आपसे कहा कि 400 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, तो 0 एक्स्ट्रा दिन है, और हम 400 की सीरीज में चलेंगे हम, तो 400 से फिर अगर हम 400 प्लस करते हैं तो 800 आएगा, 800 में भी उल्टे 0 होंगे, 1200 आएगा, इसमें भी 0 होंगे। क्लियर है बात? सर फिर क्या आएगा? 1600 आएगा, इसमें भी 0 होंगे। सर फिर क्या आएगा? 2000 आएगा, इसमें भी 0 होंगे। तो जो 4 की सीरीज चलेगी या 400 प्लस करते जाएंगे तो जितना भी हमारे पास आ रहा है सब में हमारे एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे? 0। और यही हमारा बेस्ड है, यहीं से हमें ठोकना है। सबसे पहले शुरुआत हमें करनी यहीं से है। अच्छा सर करिए, तो करते हैं भैया। देखिए 2010 की बात करें, 2000 आ रहा है, 2000 ये वाला आ रहा है 2000। सर इसको तोड़ना सिखाइए हमें, तोड़ लीजिए भैया। सबसे पहले 2000 लिखिए। जब हमने 2000 लिखा तो बताइए अब कितने बचे? 10 2010 की वो बात कर रहा है, 10 की वो बात कर रहा है आपसे, तो कितनी निकल गई हैं? पहले 9 निकल कर गई हैं, 2009 ही तो निकल कर गई हैं अभी तक। भाई 2010 की 1 तारीख की तो आपसे पूछ ही रहा है, उस साल का पहला दिन है और उसी के आपसे पूछ रहा है, तो कितनी साल निकल गई हैं? 2009 साल निकल कर गई हैं। यह सब बात तो सही है। तो 2000 हमने यहाँ लिख ली। 2000 का कोड क्या है? हमारा 0 है। 2000 सालों में तो 0, हमारे कुछ बचा ही नहीं एक्स्ट्रा दिन, 0 बचा है, काम खत्म। 1600 होता फिर भी 0 बचता। अगर यहाँ होता आपका मान लो 300 होता, तब हम कहते कि सर हाँ 1 दिन एक्स्ट्रा बचा होगा। आइए सर थोड़ा समझते हैं अभी, तब तक ये सवाल आपका पूरा होगा नहीं, आपको समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा सर 9 बची, फिर 9 लिख लिया हमने। क्या 9 सालों में लीप ईयर होती है कुछ? सर ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? तो ऐसा कीजिए, मालूम करने के लिए 9 यहाँ लिखिए और 4 से भाग दे के देख लीजिए। 4 दूनी 8। अरे सर 2 होती है लीप ईयर। 9 सालों में 2 बार लीप ईयर आएगी। 2 बार आएगी लीप ईयर? हाँ सर 2 बार आएगी, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड करके देखा है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि 3 साल छोड़कर चौथी साल ही आपकी लीप ईयर होती है। फिर 3 साल छोड़ी, फिर चौथी ईयर हुई। 9 की बात कर रहा है। क्लियर है बात? 9 में 2 बार तो लाजमी आनी है। ठीक है सर, तो अब लीप ईयर कितनी आ गई? 2 आ गई भैया। अच्छा ठीक है सर, अब वो कब की बात कर रहा है? 1 जनवरी ही कर रहा है आपसे, तो 1 आपने यहाँ लिख लिया। सर लिख लिया, आप कैसे मंथ निकलेगा, कैसे दिन निकलेगा? इसमें निकल गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ 0 आ गया। हमने कहा कि हमें, या तो इन सबको काउंट कर लो आप,
तब 7 से भाग दे देना, और ये आप यहीं काउंट करते चलो। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका बताऊँ आपको, देखो 9 की बात कर रहा है, हम 7 से ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो कितने बचे? 2 बचे, 2 ही तो बचे भाई। 9 में से 7 गए, 2 बचे, 2 और 2 4 और 1 5, ऐसे 5 आ गया, 5 आ गया ऐसे निकल कर। क्लियर है बात? ये आप ऐसे कर लीजिए, 9 और 2 11 और 1 13। क्यों यार? 9 और 2 11 और 1 12 हुआ, और 12 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 5 बचेगा शेष, 5 शेष बचा, और हमने यहाँ भी 5 लिख लिया है। क्लियर है बात? तो 5वां दिन कौन सा दिन आता है? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार और आपका शुक्रवार। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार होगा। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छे से निकल के आया है, कमाल करते सर आप तो। हमें सर कुछ मालूम ही नहीं था कैसे निकलता है। एक बार और देखते हैं सर। हाँ, एक बार समझाएंगे हम। आइए, मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी 2010 को बताइए कौन सा दिन होगा। हमें क्या मालूम, निकालते हैं। आइए, मैंने आपसे कहा कि 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। जब 400 में 0 एक्स्ट्रा दिन है तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे, 1600 में भी 0 होंगे, और 2000 में भी 0 होंगे। 2010 की बात कर रहा है तो 2010 से पहले कितने साल निकल चुकी हैं? सर 2009 निकल चुकी हैं, और जो कि हमें मालूम है कि सर 2000 का तो 0 होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं। हाँ यार, बात तो सही है। अब कितनी बची? 9 बची सर, 9 ही तो बची, 9। लेकिन सर 9 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो हमने क्या किया, 4 से भाग करके देखा, कितने निकले? 2 निकले, लीप ईयर 2 निकल कर आए सर। बात तो सही है आपकी, 2 हमने यहाँ लिख लिया। जैसे हमने 2 लिखा था, कब की बात कर रहा है वो आपसे? 1 जनवरी की बात कर रहा है, 1 जनवरी की बात कर रहा है वो आपसे। हाँ सर, बात तो सही है। फिर हमने क्या किया, 1 यहाँ लिख लिया, इन तीनों को हमने काउंट किया, 9 और 2 11 और 1 12, 7 से 12, क्योंकि हमारे पास 12 दिन तो है ही नहीं। दिन कितने हैं? 7, 7 में से घटा लो या 7 का भाग दे दो। क्लियर है बात? तो 7 एकम 7, 5 शेष बचा, 5 पे क्या आएगा? शुक्र आएगा। सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ में आई? कोई किसी प्रकार की टेंशन है? सर समझ में तो आ गई, लेकिन सर आप एक और सवाल कराइए, थोड़ा समझ में कम आ रहा है हमारे। चलो भैया, एक और कर लेते हैं हम। बताइए 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? हाँ सर, ये कराइए, थोड़ा सा समझ में आएगी बात। ऐसे तो हमारी समझ में ही नहीं आ रही थी। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? सर क्या करें इसमें? कुछ भी नहीं करना यार, करना वही है। सबसे पहले 2000 लिखना है, लिख लेंगे आप। प्लस कितने बचे? 12 की बात हो रही है तो 11 निकल चुके हैं, 2011 वर्ष निकल चुके हैं। 2000 हमने लिख लिया तो 11 लिखेंगे यहाँ। और लीप ईयर की अगर हम बात करें तो 4 दूनी 8, 4 थी 12। सर ये तो ज़्यादा हो गई, तो 4 2 आएंगी इसमें भी। कैसे आएंगी? क्योंकि अगर यहाँ 12 की बात करेंगे तो हम फिर ये समझ में आएंगे कि हमारे 3 है, हम 11 की निकाल रहे हैं। 4 दूनी 8, बचा 3 शेष, तो हमें 2 से मतलब है। शेष से मतलब होता है 7 से जब डिवाइड करते हैं हम, तो हमें शेष की जरूरत होती है, क्योंकि हमें कम निकालना है। इसमें पूरा जाना चाहिए, तो 2 आ गए। ठीक है सर, 2 लिख लिए हमने यहाँ, कोई बात नहीं। अब सर क्या करें? 26 जनवरी तक की बात कर रहा है, 26 दिन ये लिख लो। क्लियर है बात? कोई टेंशन यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि 2000 सीधे सीधा लिख दिया, 12 की बात कर रहा है तो एक साल घटा दो, 11 पे आ गए, 11 निकल चुकी हैं, और 11 में लीप ईयर कितनी आई? तो 2 लीप ईयर निकल कर आई हैं, तो 2 हमने यहाँ लिख ली है। और 26 जनवरी की बात करा, 26 लिख लिया। क्लियर है बात यहाँ तक? सर इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 0 एक्स्ट्रा होते हैं भैया 2000 में। 11 का निकालें हम, या तो इन सबको काउंट कर लो आप, या सबको छोटा करते चलो। ये आपकी हेडेक है, आप कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सर कीजिए ना एक बार, यहीं से कर लो। देखो जोड़ लेते हैं इनको, चलो, या कैसे भी कर लो, दोनों तरीके आपके ही हैं। हमें तो 7 से ऊपर नहीं लाना, बस हम ये जानते हैं। तो भैया 11 में 7 गए तो कितने शेष बचे? 4 बचे यहाँ। क्लियर है बात? यहाँ 2 के 2 ही रहने दो, या 7 थी 21, 5 शेष बचे। सर क्या कर दिया आपने, हमारे समझ में नहीं आया, बड़ी जल्दी लिख दिया। दोबारा बताइए, दोबारा देखो। 11 लिखा, 7 से अंदर से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, शेष बचेगा 4 लिख लिया हमने।
2 की 2 लिख लिया सर, 26 है, 26 लिखा, 7 से डिवाइड किया, 7 × 21 सर, 5 शेष बचा, तो 5 ही तो लिखा है मेरे भाई, 5 ये आ गया। अब 5 और 2 7 हो गया, या तो इनको काट दो आप, 7 से कट जाएंगे, 4 शेष बचेगा, ये आप 5 और 2 7 और 4 11 लिख लो, फिर 7 से आप करके देख लो कितना बच के आ रहा है आपका, 4 ही बच के आएगा, ये निकल रहा है पहले से ही हमारा। तो 4 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा निकल के आए, कितने दिन निकल कर आए, 4 डेज एक्स्ट्रा निकल के आए। सर 4 डेज का क्या होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार। अच्छा, तो 26 जनवरी 2012 को गुरुवार रहा था। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है, ये बात तो हमारी समझ में आई। सर आप ना 2-2000 की बात कर रहे हैं बार बार, आप थोड़ा पीछे तो जाइए, 1900 में तो जाइए, बताइए कि 26 जनवरी 1948 कौन सा दिन था। हाँ यार, बात तो सही है, चलो ये देख लेते हैं। कहीं भी ये ट्रिक फेल ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये ट्रिक नहीं है मेरे बच्चों, ये ट्रिक नहीं है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। 26 जनवरी 1948 का बताइए सर, तो हमें मालूम पड़ेगा। दो भैया इसको निकाल देते हैं। 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। अरे सर, अब तो प्रॉब्लम हो गई, 1948 आ गया, अब कैसे निकालेंगे हम, बताइए इस दिन कौन सा दिन था। अरे सर, प्रॉब्लम हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 1948 की बात कर रहा है तो 1947 साल निकल चुकी हैं, 1947 साल निकल चुकी हैं, और हमको मालूम है कि 1600 पर भी 0 आता है, 1600 पर भी 0 आता है। पहले 1600 लिखेंगे और इसमें 300 जोड़ेंगे। क्यों सर, 1600 और 300 1900 हो जाएगी ना, और 300 का हमें मालूम है कि 300 पे 1 आता है, 1600 पे आएगा 0 और 300 पे आएगा 1 दिन एक्स्ट्रा, 1900 हो गई सर। ये तो बात सही है। अब कितनी बची सर, 47 बची सर, 47 बची, लिखो 47 भैया। सर इसमें अब हमें निकालनी लीप ईयर कितनी पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि 11 पढ़ेंगे इसमें। सर 11 कैसे पढ़ेंगे, आप तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, आप तो होशियार बन रहे हैं ज़्यादा। यहाँ बताइए हमें, यहाँ देखिए भैया, 4 एकम 4 हो गया, फिर 7 को उतारा तो फिर एक और बारी आएगा, 4 एकम 4 और 3 6 बचेगा, तो कितनी निकली इसमें, 11 निकली। हाँ सर, अब सही है, बात समझ में आई। अब सर 26 जनवरी की बात कर रहा है, 26 लिख लो भैया यहीं, और चाहो तो आप 26 ना लिखकर अतिरिक्त दिन है आप उसको काट दो, 7 × 21 5 लिख लो एक ही बार में, आप चाहो तो। मैं अगर काटूंगा तो आप कहेंगे सर आप तो बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्लो वे में चल रहा हूँ। क्लियर है बात, एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि आपको कोई परेशानी कैसी भी नहीं आनी है। सर आप बताइए क्या होगा। अब भैया बताइए 47 में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 7 से करना है हमें सिर्फ लीप ईयर निकालने की एक ही बार आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ एक बार। जब हम इससे एक सन घटाकर लिखेंगे ना 47, या मान लो आप 1950 की पूछ रहे तो 49, या वो कोई और पूछ ले आपसे, तो हमें सिर्फ उसमें जरूरत पड़ेगी आपको 4 से डिवाइड करने की, बस लीप ईयर निकालने की एक बार जरूरत है, बाकी हमें हर बार जरूरत पड़ेगी किसकी, 7 से डिवाइड करने की। या तो आप इनको काउंट कर लो तीनों संख्याओं को, और 7 से आप जो है सीधा भाग दे के देख लो, या इनको छोटा करते हुए चलो, ये आपकी हेडेक है, आप क्या करना चाहें। मैं तो छोटा करता चलूँगा, यहाँ की क्या मतलब है इनको जोड़ के रखूँ। तो 7 49 सर ज़्यादा हो गया, तो 7 × 48 सर ये भी ज़्यादा हो गया। फिर क्या है भैया सर, 7 × 5 35, नहीं गलत जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 × 5 35, 7 × 42। हाँ सर ये सही है, 7 × 42 आ गया सर। कितने एक्स्ट्रा बचे भैया, 43 44 45 46 47, 5 दिन एक्स्ट्रा बचे सर, 5 दिन लिख लो भैया। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है सर, 11 में 4 दिन बचे, 7 एकम 7 4 दिन बच गए, ठीक है सर। 26 में 5 दिन बच गए, 7 21 22 23 24 25 और 1 26, 5 दिन आ गए। अब इनको देख लेते हैं, एक यहाँ है हमारा, 6 हो गए, 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो गए सर। 7 से करके तो देखें एक बार, देख लो सर 14 आएगा, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा तो कौन सा दिन है, सोमवार है क्या सर, ऑब्वियसली सोमवार है, कोई टेंशन कैसी भी है ही नहीं। क्लियर है बात, क्लियर है यहाँ तक बात।
आइए थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हमें क्या होने वाला है कि सर अब आप जो जिन महीनों की बात कर रहे हैं, जिन मंथों की बात कर रहे हैं, आप तो सिर्फ पहले दूसरे की बात कर रहे हैं। जनवरी फरवरी की बात मान लो, फरवरी का पूछ ले, मार्च का पूछ ले, अप्रैल का पूछ ले, तो फिर हम कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है सर? फिर हम कैसे करेंगे? तो सर ये तो हमें बताइए। बात सही है, इसमें इंक खत्म हो गई है, इंक डाल लेते हैं क्योंकि क्लास अभी लंबी चलने वाली है मुझे लग रहा है आज, और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट को एक ही बार में ये क्लियर करा दिया जाए। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे टफ टाइप मैंने पढ़ाया है आपको, और जो कि मैं आपको बताऊँगा कि सरल टाइप के कैसे पूछे जाते हैं, और उनको भी आप समझ लेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ उस बात को कि जो सबसे टफ टाइप जब आप आराम से कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो सरल टाइप के हैं उनको आप उस तरीके से करोगे नहीं जिस तरीके से किया जाता है, आप उनको भी मेरे तरीके से करोगे। सर क्या है वो तरीका? तरीका तो हमने बता ही दिया है, लेकिन सर वो और कौन से क्वेश्चन आते हैं तो एक बार हम उनकी भी बात आपसे कर लेंगे। चलो इतना ही बहुत है, ज़्यादा देर इसको करेंगे तो फिर इसमें टाइम चला जाएगा, बाद में कर लेंगे इसको, तो कोई बात नहीं। आइए भैया पॉइंट पर लौट कर देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि सर बताइए, थोड़ा सा ठीक ठाक देखते हैं। हाँ सर ये तो बता दिया आपने, आप बताइए 15, अरे यार क्या हो गया भैया, अब तो और ख़राब हो गया ये। बताइए सर आप 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ? उस दिन कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? सर अब अगस्त तक की बात कर रहा है, अभी जितनी बात हो रही थी जनवरी की हो रही थी बस, तो हम जनवरी का सीधा लिख देते। 26 की बात कर रहा है या 5 की बात कर रहा है, 2 जनवरी की बात कर रहा है तो हमने लिख दिया। अब तो सर इसमें महीने भी लिखने पड़ेंगे। हाँ तो लिख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। महीने कितने हमारे पास, पहले महीने लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे आपको नहीं है सर, जनवरी में होते हैं 31 दिन। सर कैसे? वही फॉर्मूला, एक ट्रिक है सबसे बढ़िया जो कि हम लोगों को मालूम होती है, इंडियंस तो अक्सर इस बात पे ही ध्यान देते हैं। हाथ पे से करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो इनके ऊपर आएगा, इन हड्डियों के ऊपर जो आएगा उसमें तो 31 दिन होंगे, और जो इसमें बीच में आएगा उसमें होंगे आपके 30 दिन। जनवरी 31 दिन, फरवरी में अब बाद है 28 रहते हैं, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन। अच्छा सर ऐसे रहता है, और हमको ये मालूम ही है। आइए लिख लेते हैं। फरवरी में 28 या 29, 31, 30, 31, 30, 31 और 31। सर ये 31 क्यों लिख दिए? जुलाई अगस्त में तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई भी ऊपर आ रहा है और अगस्त भी ऊपर आ रहा है, आप देख लेना यही निकलेगा। फिर आपका आ गया 30, फिर आपका 31 और फिर 30 और दिसंबर आपका 31 है। सर क्लियर है बात? ये हमारे दिन होते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा दिन कितने निकालने हैं मेरे भाई? 7 से ज़्यादा निकालने ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिन कितने हैं? 7 हैं। सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इससे ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे सर? वही करेंगे, इनको काटेंगे 7 से। काटते भैया, 31 को यदि काटा जाएगा तो 7 चौक 28, कितने बचे? 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो अब हम लिख लेंगे 3 दिन। अगर जनवरी महीने की बात आएगी तो हमें कितने दिन लिखने हैं? 3 दिन लिखने हैं अपने यहाँ कोड में, ठीक है सर। फरवरी की बात आएगी तो 7 चौक 28 पे 0 आता है, और 29 की बात होगी तो 1 दिन बचेगा। वही 31 का फिर से 3 आ जाएगा। 30 में 2 दिन बचेंगे। सर 2 दिन कैसे बचेंगे? एक बार 30 का करके बताइए, लोग करके देखिए। 7 चौक 28, 2 दिन बचे। हाँ सर बात सही है। फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, 3, 2, 3। अच्छा सर ये हमें याद रखना है।
बस यही याद रखना, याद हो जाए तो ठीक है, वरना ये तो मालूम होगा। अगर आपसे पूछ रहे वो कि जनवरी में आपको मालूम है कि जनवरी में 31 दिन आते हैं, आप डिवाइड देकर कर लेना, ये आपको याद रहेगा 3 दिन बचेंगे, 7 चौक 28। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर क्या होगा इसमें, इन दिनों को अगर आप काउंट करोगे तो 365 और 366 बैठेंगे, 365 और 366 बैठेंगे। 29 जोड़ेंगे तो 366 आएंगे और 28 जोड़ेंगे तो 365 आएंगे। काउंट करके आप देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए सर समझाइए फिर क्या कहानी है आगे की इसकी। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले 1947 की बात कर रहा है, तो हम 1600 में तोड़ेंगे क्योंकि 1600 हमारे पास जीरो बचता है। तोड़ लीजिए सर, 1600 में हमने तोड़ा। फिर सर 300 जोड़ेंगे क्योंकि 1600 और 300 1900 हो जाता है ना। अब सर बचे कितने, 46 बचे सर, 46 बचे सर हमारे पास। सही है यार, 46 साल बची। सर इसमें लीप ईयर कितनी होती है, 46 में लीप ईयर तो कुछ होंगी, हाँ होंगी ना, कितनी होंगी सर यहाँ निकाल के बताओ हमें अलग से, हमें नहीं मालूम, इतने होशियार नहीं है हम कि बस सब कुछ आप ऐसे ही कर दो। हमको तो आराम से निकाल के बताइए, 2 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। 46 हमने किया, 4 से हम करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 6 बचा और फिर एक बार हम करेंगे 4 एकम 4, 11 आ गई सर इसमें। ठीक है, हमने यहाँ 11 लीप ईयर लिख ली। अब क्या बचता है सर, सर अब बचता है जनवरी फरवरी, ये वाला नहीं कर रहा है, इसको तो मिटा दो भले, ये तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था, जुम्मा था। ठीक है सर, यहाँ तक बात हो गई। सर अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबकी बात करनी है हमको, हाँ तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, लिख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 15 तक की बात करनी है, 15 अगस्त तक, 15 लिख लो। ये मैंने जनवरी फरवरी लिख दिया है, आपको जब एक बार याद हो जाएगा तो आपको जनवरी फरवरी नहीं लिखना, आपको सीधा उनके नंबर डालने कौन सी कितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं हमारे पास। चल सॉल्व करें इसको। सर 1600 को तो 0 बचा, 300 का सर 1 बचता है, हमको मालूम है, हाँ भैया 1 ही बचता है। सर 40 को हम करेंगे तो 7 छिंगी 42, 7 पंजे 35, 7 छिंगी 42, 42 गए तो हमारे पास 4 बच गए, 42 और 4 46 होता है। ठीक है सर, 11 की बात करेंगे तो फिर 4 बचेगा क्योंकि 7 एकम 7, 7 गए 11 में से तो 4 बचे। सर अब जनवरी क्या होता है, तो जनवरी का 3, जनवरी का क्या होता है, जनवरी का 3 होता है, हाँ सही है सर, ठीक है 3 होता है। अच्छा सर फरवरी में 0 भी आता है और 1 भी आता है, बताइए हम क्या लिखें। अगर लीप ईयर है तो हमें फरवरी का कोड 1 लिखना है, यदि अगर वर्ष जो आपको दिया हुआ है वो साधारण है तो हमको 0 लिखना है। बताइए सर अब क्या करें, हम कुछ नहीं करना मेरे भाई, हमको पीछे की 2 संख्याओं में 4 से भाग देके देखना है, अगर चला गया पूरा पूरा तो ये हमारा हो जाएगा लीप ईयर, और नहीं गया तो ये हमारा कौन सा होगा, साधारण होगा। सर 4 एकम 4 यहाँ तो चला गया 0, 7 बचा, 7 में नहीं जा रहा है तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है तो 0 लिया जाएगा। ठीक है भैया, फरवरी का 0 ले लेते हैं। सर मार्च का 3 है हमारे पास, अप्रैल का 2 है, मार्च अप्रैल, मई का 3 है, जून का 2 है, जुलाई का 3 है, अगस्त का भी 3 है। क्या सर, हाँ सर 3 है जुलाई अगस्त का। ठीक है सर, अगस्त तक हमें पहुंचना ही नहीं है ना, अगस्त तक तो हम 15 तक जाना है बस। सर 3 हटाओ, 15 लिखो, 15 तक जाना है, 15 तारीख तक, पूरे महीने थोड़े ना जाना है। तो देखो एक बार निकल के आए क्या, यहाँ से हम देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहीं तक दिया हुआ है ना, हाँ सर यहीं तक दिया हुआ है, यहीं तक पूछ रहा है। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, इनको काटते जाओ, शॉर्ट करते जाओ, बस 7 से ज़्यादा ना आए, या तो सबको जोड़ लो फिर एक बार में काट लो या काटते हुए चलो। हाँ सर आप चलते हो, साधु चलते हैं, हम चलते हैं भैया। देखो 7 दूनी 14, 1 बचा एक्स्ट्रा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 ज़्यादा हो गए ना, काटो 7 में से, कितने बचे सर, 2 बचे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 खत्म करो, 7 से 0 कुछ नहीं बचा, 0 के 0 रह गया, फिर 3 और 4 7, इसको भी खत्म करो, 4 और 1 5, 5 बचा सर। 5 में क्या आता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, सर शुक्रवार होगा इसका आंसर। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। निकालो, खोलो गूगल,
निकलता है नहीं निकलता है मुझे बताना फिर, क्या आंसर आया नहीं आया, शुक्रवार या फ्राइडे जुम्मा निकल के आया कि नहीं आया, आया हो तो फिर हमारी ट्रिक सही है, हमारा तरीका सही है। एक और मैं आपको सवाल देता हूं और बताइए 30 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? 30 मार्च 2008 को बताइए कौन सा दिन था? तो आप कैसे निकालेंगे? आप जब घर जाओ ना, घर में ही हो या घर जाओ, 30 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालना और फिर देखना कि आप किस दिन पैदा हुए हो। आपकी मम्मी कहती होंगी आप बेटा इस तारीख को पैदा हुए, लेकिन डेट नहीं मालूम है, वो दिन नहीं मालूम है कौन सा डे था उस दिन। क्लियर है बात? आप देखना निकाल के, सब घर वालों को लेकर बैठ जाना, सबसे पूछना बता तुम किस तारीख को पैदा हुए, कि 1998 में या 23 जनवरी 1997 या 1985 को, फिर निकालना कब कब पैदा हुए, कौन सा दिन था उस दिन। ठीक है, हमने अपनी आज़ादी वाला दिन निकाल लिया, शुक्रवार को हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्राइडे को। सर इसका निकालो। इसमें मार्च तक की बात कर रहा है, मार्च की 30 तारीख तक, मार्च मंथ हमें नहीं लेना है। पहले हमें क्या करना है 2008, तो 2007 साल निकल चुकी हैं। कितनी निकल चुकी हैं? 2007 साल निकल चुकी हैं। ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले 2000, फिर सर 7 में लीप ईयर 1 होगी। कैसे सर? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हाँ सब बात सही है। जनवरी का 3, 2008 लीप ईयर है क्या? 4 दूनी 8, हाँ सर लीप ईयर है। दो संख्याओं पीछे की में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, दिन 1 रख लिया हमने। सही है सर बात ये भी। जनवरी के 3, फरवरी का 1, मार्च की 30 तारीख तक बात कर रहा है वो। चाहे तो आप काट के इसको यहीं लिख दो, 7 चौक 28 होता 2 लिख लो, लेकिन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो आप वहाँ एग्जाम में करो तो फिर जल्दी जल्दी करना। 0, 7 से 7 खत्म, 0, 1 और 3 4 और 1 5, 5 लिख लो ऐसे ही। 30 से 2 बचा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, काट दो तो 0 बचा। सर 0 पे क्या आता है? 0 पे रविवार आता है। क्लियर है बात? या आप ऐसे करेंगे, 7 एकम 7 काटेंगे तो 1 बचेगा, तो भी आपका 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा, फिर तो गलत हो जाएगा। 7 को भी हमने 7 से काट दिया तो 0 रहा, 0 पे आता है रविवार। सर कैसे रविवार आता है? ये तो आपने गलत बता दिया, गलत हो गया सर, ये तो सर गलत हो गया। एक बार देख लें हम, 30 मार्च गलत तो नहीं आ रहा हमारा। देखिए 2000 की बात कर रहा है, तो 2000 लिखा हमने, फिर 7 लिखा, इसमें लीप ईयर कितनी आती हैं? 4 से हम करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 लीप ईयर आएगी। और फिर जनवरी की बात कर रहा है 3, फरवरी की वो आपको 1 दिन होगा, और मार्च के आपके 30 दिन होंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम 0, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, फिर आपका बचेगा 7 चौक 28, इधर आपका 2 बचा, और ये आपका 5 बचता है। 5 और 2 7 हो गया, 0। रविवार ही आना चाहिए। क्या आ रहा है आंसर? रविवार ही तो है। हम इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? सर ये 0 पर रविवार हमने क्यों माना? क्योंकि हमने अपने दिन की स्टार्टिंग मानी है सोमवार से। एक दिन को एक दिन जो आएगा एक्स्ट्रा उस दिन सोमवार होगा, निकालो। दूसरे दिन मंगल होगा, तीसरे दिन बुध होगा, चौथे दिन गुरुवार होगा, 5वें दिन शुक्रवार होगा, 6वें दिन शनिवार होगा, और 7वें दिन या ऑब्लिक 0वें दिन क्या होगा? रविवार होगा। क्लियर है बात? या तो आप 7 ही मान लो इसको, 7वें दिन क्या आता है? रविवार आता है। क्या 7 से 7 काटो तो रविवार आएगा। क्लियर है बात? अब वो आपसे कह दे, सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं, अगर वो आपसे कह दे कि बताइए 30 मार्च 2008 को यदि रविवार है, चलो इतना ठीक है। अब इससे आगे वाले सवाल जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास पूरी 1 घंटे की हो चुकी है, और इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में से निकल जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद करना है, 100 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होते हैं, 400 में 0 होते हैं। इस सीरीज में चलेंगे 800, 1200, 1600, 2000 में 0 चलेगा। और फिर महीनों के ये आपके मैंने लिख दिए हैं सामने, 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 ऐसे चलेगा, जो कि आपको याद करना है या आपको याद होगा। हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी सवाल किसी भी तारीख आपको निकालनी हो, कौन सा दिन था उस दिन आप निकाल कर देखें। अगर यदि ना निकले तो फिर आप हमसे कहें कि सर उस दिन तो ये वाला दिन नहीं निकला है। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। खुश रहो, सेफ रहो, स्वस्थ रहो, और पढ़ाई करते रहो। एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी।